हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट पैसा चैनल। इस वीडियो से फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने का क्या मतलब है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट, जिसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, के बारे में भी हम समझेंगे। फाइनली हम ये देखेंगे कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट एंड डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपको एक लोन का ऑफर मिलता है, 5 ईयर पर्सनल लोन एट 10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट। एज्यूम कीजिए आपको अब तक इतनी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर कभी लोन ऑफर नहीं मिला है, सो आप इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो जाते हैं लोन लेने के लिए। बट फ्रेंड्स, बी केयरफुल, ध्यान दीजिए, क्या आपको एक्चुअल में कम रेट पर लोन मिल रहा है या ये आपको इंटाइस करने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक है? ये समझने के लिए हमको फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या है उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, फ्लैट इंटरेस्ट रेट एंड डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम कीजिए आपने 100 रुपीज का लोन 10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे 5 इयर्स के लिए लिया है। रिपेमेंट ईयरली 5 इयर्स में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी। सो प्रिंसिपल अमाउंट 20 रुपीज करके आप हर साल पे करोगे। 5 इयर्स में 100 रुपीज प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो। इस लोन की इंटरेस्ट कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज आएगी, जो कि लोन अमाउंट 100 रुपीज इंटू 10% इंटरेस्ट रेट 10 रुपीज इंटरेस्ट आ रही है। सेकेंड ईयर में गौर फरमाइए, इंटरेस्ट अमाउंट 10 रुपीज ही रहेगी। फ्लैट इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ओरिजिनल लोन अमाउंट के ऊपर होगी हर साल। तो ईयर 2 में भी आपकी इंटरेस्ट है 100 रुपीज, जो कि ओरिजिनल लोन अमाउंट है, इंटू 10%, यानी 10 रुपीज। इस तरह ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में भी इंटरेस्ट अमाउंट 10 रुपीज है। तो इस तरह आप 50 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हैं टोटल। हर साल आप 30 रुपीज पे कर रहे हैं, 20 रुपीज प्रिंसिपल प्लस 10 रुपीज इंटरेस्ट, जिसका मतलब है टोटल 5 इयर्स में 150 रुपीज पे कर रहे हैं। 100 रुपीज प्रिंसिपल है, 50 रुपीज इंटरेस्ट है। अब दोस्तों गौर फरमाइए, ईयर 1 में आपका लोन अमाउंट ओपनिंग 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज पे आपने 10 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है, जिसका मतलब है आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10/100, जो कि 10% है। ईयर 1 में आपकी इफेक्टिव रेट 10% पड़ी। ईयर 1 में आपने 30 रुपीज पेमेंट की है, जिसमें से 20 रुपीज प्रिंसिपल पेमेंट है, जिसके कारण आपका क्लोजिंग लोन अमाउंट 80 रुपीज हो गया। सो नेक्स्ट ईयर आपका लोन अमाउंट 80 रुपीज है। इस 80 रुपीज पे आपने 10 रुपीज इंटरेस्ट पे की है, जिसका मतलब है सेकेंड ईयर के लिए आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10/80, जो कि 12.5% है। इस तरह ईयर 3 में आपका लोन अमाउंट ओपनिंग 60 रुपीज है, क्योंकि आपने ईयर 2 में भी 20 रुपीज प्रिंसिपल पे किया था। ईयर 3 में इस 60 रुपीज के ऊपर आपने 10 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है, जिसका मतलब है कि आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ईयर 3 के लिए 10/60 16.7% पड़ रही है। इस तरह ईयर 4 में आपका लोन अमाउंट ओपनिंग 40 रुपीज है, इंटरेस्ट आप 10 रुपीज पे कर रहे हैं। इफेक्टिव रेट आपको ईयर 4 के लिए 25% पड़ रही है। सिमिलरली ईयर 5 में आपका लोन सिर्फ 20 रुपीज बाकी है, बट स्टिल आप 10 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जिसका मतलब है आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10/20, जो कि 50% आपको पड़ रही है। इस तरह ओवरऑल 5 इयर्स के लिए आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15.2% पड़ रही है। इस 15.2% की कैलकुलेशन समझने के लिए हम आगे आपको एक लाइव एक्सेल कैलकुलेटर का डेमो भी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम लोन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट 10% पे रहता तो उसमें क्या कैलकुलेशन रहती वो समझते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, 20 रुपीज करके आप 5 इयर्स में पे कर रहे हो। अब गौर फरमाइए, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम है 10 रुपीज, क्योंकि लोन अमाउंट ओपनिंग आपका 100 रुपीज है, उस पे 10% का मतलब हुआ 10 रुपीज इंटरेस्ट। आपकी टोटल पेमेंट 30 रुपीज है ईयर 1 में, 20 रुपीज प्रिंसिपल, 10 रुपीज इंटरेस्ट। सो क्लोजिंग अमाउंट 80 रुपीज हो गया। ईयर 1 की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है।
ईयर 2 में आपका लोन ओपनिंग अमाउंट इज 80 रुपीज, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट पड़ेगी। ये की डिफरेंस है। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आप सिर्फ जो लोन अमाउंट है ओपनिंग उसके ऊपर पे कर रहे हैं, पूरे लोन पे नहीं पे कर रहे हैं, इसीलिए आपकी इंटरेस्ट आ रही है 8 रुपीज। तो टोटल पेमेंट 20 रुपीज प्रिंसिपल प्लस 8 रुपीज इंटरेस्ट, 28 रुपीज ईयर 2 में पेमेंट होगी। ईयर 2 की इंटरेस्ट रेट गौर फरमाइए, आपको इफेक्टिवली 10% ही पड़ रही है, क्योंकि आपने 8 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है 80 रुपीज लोन पे। इस तरह ईयर 3 में आप 6 रुपीज इंटरेस्ट पे करोगे 60 रुपीज लोन के ऊपर। ईयर 4 में 4 रुपीज इंटरेस्ट होगा एंड ईयर 5 में लोन अमाउंट ओपनिंग आपका 20 रुपीज है और आप उस पर 10% यानी 2 रुपीज इंटरेस्ट पे करोगे। इस तरह गौर फरमाइए, आप 5 ईयर्स में 30 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टोटल 130 की पेमेंट हो रही है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हर साल 10% ही है, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड रेट है। ओवरऑल इफेक्टिव रेट भी 10% है। ध्यान दीजिए, डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी पड़ रही है, इसीलिए इस मेथड को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट, इस एग्जांपल जो हमने देखा उसमें आपकी टोटल पेमेंट 150 रुपीज हो रही है। डिमिनिशिंग बैलेंस में आपकी टोटल पेमेंट 130 रुपीज हो रही है। गौर फरमाने लायक बात यह है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिमिनिशिंग बैलेंस में हर साल कम होते जा रही है, बिकॉज आप इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग लोन है हर साल उस पे कर रहे हो, एंड क्योंकि आपका लोन अमाउंट कम होते जा रहा है हर साल, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने देखा 5 ईयर लोन जो 10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे ऑफर हो रहा था, उसकी एक्चुअल डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मेथड के हिसाब से आपकी इफेक्टिव कॉस्ट 15.2% पड़ रही है। सो क्विक कंपैरिजन, डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मेथड ट्रांसपेरेंट मेथड है। ये आपको एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा है लोन पर क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ रही है। ऑन द अदर हैंड, फ्लैट इंटरेस्ट रेट जनरली मिसलीडिंग होती है। ये कई बार कस्टमर्स को इंटाइस करने के लिए यूज होता है, उनको टू गुड टू रेजिस्ट ऑफर्स देने के लिए। जैसा कि हमने देखा, लोन जो कि 10% पे मिल रहा था उसकी एक्चुअल कॉस्ट 15% के ऊपर थी। क्विक रिकैप करते हैं जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। फ्लैट इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हर साल आपके ओरिजिनल लोन अमाउंट के ऊपर हो रही है। इसमें जो भी पीरियोडिक प्रिंसिपल पे हो रहा है उसका कुछ भी एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है। डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में जो भी पीरियोडिक प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रही है, जिससे आपका लोन अमाउंट कम होते जा रहा है, उस हिसाब से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कम होते जा रही है। इसलिए इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मेथड भी कहते हैं, और हमने ये भी देखा कि इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड भी कहा जाता है। चलिए अब आपको एक एक्सेल कैलकुलेटर का लाइव डेमो दिखाता हूं, जिससे आप पर्टिकुलर फ्लैट और डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट के बेसिस में क्या ईएमआई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप फ्लैट इंटरेस्ट रेट टू डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्मार्ट पैसा साइट में ये जो लिंक देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक से आप ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस कैलकुलेटर में जो भी ब्लू सेल्स है वो इनपुट सेल्स है और ऑरेंज सेल्स है वो रिजल्ट यानी आउटपुट सेल है। आप लोन अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं। हमने 1 लाख रुपीस एंटर किया है। आप लोन टेनर इन ईयर्स मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ 5 एंटर किया है। इंटरेस्ट रेट आप मेंशन कर सकते हैं 10%, और रीपेमेंट आप चूज कर सकते हैं ईयरली है या मंथली। ये कैलकुलेटर आपको इस 10% इंटरेस्ट रेट पे फ्लैट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या ईएमआई आएगा, मंथली ईएमआई, हमने मंथली चूज किया तो ये मंथली ईएमआई अमाउंट 2500 कैलकुलेट कर देगा।
एंड इसी की इक्विवेलेंट डिमिनिशिंग बैलेंस क्या कॉस्ट आपको पड़ रही है 17.27%, ये भी दिखा देगा। सिमिलरली अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 10% पे मंथली EMI कितनी आएगी 2125 ये दे देगा, प्लस इक्विवेलेंट फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या है 5.5 ये भी दे देगा। तो अगर आप इसको ईयरली में चेंज करते हैं तो देखिए जो हमने देखा था 10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट 15.24% डिमिनिशिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट कॉस्ट पड़ रही है। Thank you friends for watching the video. Request you to subscribe to the Smart Paisa channel.